अक्षमय पापों से खुद को बचाए। 3 ऐसे पाप हैं जिसकी माफी नहीं है। वो 3 पाप वचन के आधार पर कौन कौन से? नंबर 1, पवित्र आत्मा को शोकित करोगे, माफी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा मत करो, निंदा करोगे माफी नहीं मिलेगी। तीसरी बात, आत्मा को बुझाओ मत। तो 3 बातें, शोकित मत करो, निंदा मत करो, बुझाओ मत। ये 3 बातें ऐसी है जो आपके अनंत जीवन के लिए डेंजरस है, जो आपका अनंत जीवन को खत्म कर सकता है। अब सुनिए मत्ती उसका 12वां अध्याय उसका 31 और 32 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे। इसलिए ये यीशु मसीह की बात है। यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी और आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी, क्योंकि जो मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है और यह बात हर यूट्यूबर कहता है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों कहा। मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय में एक आदमी जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा थी, उस दुष्ट आत्मा ने उसे अंधा और गूंगा बना रखा था। यीशु मसीह ने उस आदमी के ऊपर हाथ रखा और उन दुष्ट आत्माओं को उसमें से निकाला। और यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सामर्थ से जब दुष्ट आत्मा को निकाला और दुष्ट आत्मा निकल गई, तो उस समय जो लोग यीशु मसीह के अगल बगल में खड़े थे, फरीसी और सदूकी लोग, वे लोग कहने लगे कि ये तो बेल्ज़ेबूल यानी कि दुष्ट आत्माओं का सरदार बेल्ज़ेबूल की शक्ति से ये दुष्ट आत्मा को निकाला। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझसे कहते हो कि मैंने बेल्ज़ेबूल यानी कि दुष्ट आत्माओं के सरदार की शक्ति से इन छोटे दुष्ट आत्मा को निकाला? तो वो कहते हैं हां। तब यीशु मसीह कहता है, देखो मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे बिल्कुल पक्की बात कहता हूं कि सब प्रकार के पाप क्षमा किए जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जो तुम निंदा कर रहे हो ना, वो क्षमा नहीं की जाएगी। तो यहां पर कौन सा था निंदा? यहां कौन सी बात पे निंदा हुई? यहां का निंदा का विषय यह था जब यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सामर्थ से एक दुष्ट आत्मा को निकाला, लोगों ने समझा यह पवित्र आत्मा नहीं दुष्ट आत्मा है। तो जब पवित्र आत्मा के काम को दुष्ट आत्माओं का नाम दिया गया, तब यीशु मसीह ने कहा तुमने मेरी निंदा नहीं की, पवित्र आत्मा की निंदा की। यही मैं बताना चाहता हूं। जब ये यूट्यूबर्स लोग ये कहते हैं कि ये तुम्हारी शैतान की भाषा है, ये शैतान के काम है, शैतान की शक्ति है, तो दोस्तों चाहे वो दुष्टात्मा निकालने वाली बात हो, चाहे अन्य भाषा, और अन्य भाषा का विवरण मैं अभी आने देने वाला हूं आपको, चाहे वो अन्य भाषा की बारे में बात हो या चंगाई के बारे में बात हो या कुछ भी अद्भुत काम करने की बात हो, जब पवित्र आत्मा के जरिए किए जाने वाले काम को आप कहते हैं कि वो दुष्ट आत्मा का है, वहीं पर आपने पवित्र आत्मा का निंदा कर दिया। मैं नहीं कहता कि अन्य भाषा को आप मिमिक्री करने से आपने पवित्र आत्मा का निंदा किया, वो भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जब आप पवित्र आत्मा के किए हुए काम को शैतान का काम कहते हो या दुष्ट आत्मा का काम कहते हो, तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, लेकिन ये पाप क्षमा नहीं होंगे। तो दोस्तों यीशु मसीह ने तो यहां तक कह दिया, तुम मुझे कुछ कहो, तुम मेरा विरोध करो, यह अपराध क्षमा कर दूंगा मैं, तुम मेरे विरुद्ध में कुछ भी बोलो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध में तुम कुछ कहोगे तो यह अपराध इस लोक में तो होंगे नहीं, आने वाले लोक में नहीं होंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 19 से 22 तक की पद को जरा ध्यान से सुने, और मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा। पौलुस कहता है आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उससे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। मतलब ये पवित्र आत्मा को तुम बुझाओ मत, अन्य भाषा को बुझाओ मत, ये भविष्यवाणी को बुझाओ मत। कहते हैं भविष्यवाणी को तुच्छ मत समझो, अगर कोई पवित्र आत्मा में भरकर कुछ कहता है उसे तुच्छ ना जाने, सब बातों को परखो। जरूरी नहीं है कि जो कह रहे हैं सब कुछ सही होगा। मैंने कहा ना दोस्तों, डुप्लीकेट बहुत है, बहुत सारे दुश्मन इसके अंदर है। अच्छे से फसल के अंदर बहुत सारे
ऐसे वीड्स भर गए हैं, ऐसे नस्ल भर गए हैं जिन्होंने डुप्लीकेसी कर ली है और वो डुप्लीकेसी करने में माहिर है। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि सब बातों को परखो और जो अच्छी है उससे पकड़ लो, लेकिन ये बुरी के लिए बोलने मत जाओ, उसके पीछे जाओ मत, क्योंकि क्या होता है ये बहुत बुराई मोल लेते हो और इससे जाने और अनजाने में पवित्र आत्मा को आप दुखी करते। क्या पता कि किसी के अंदर वास्तव में पवित्र आत्मा था और आपने कह दिया कि वो तो दुष्ट आत्मा है, और आपने जैसे ही वो कहा पवित्र आत्मा आपके अंदर शांत हो गया।